सो वी बैक विथ अनदर वीडियो ऑफ रिवीजन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं असहयोग आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं और आप इसको रिवीजन के तौर पे याद करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को पारित किया था। अब दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बारे में तो सबको पता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन उसे कांग्रेस के मन से किसने प्रस्तावित किया था? तो उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, सी.आर. दास। धोखा मत खाइएगा, कौन हो जाएंगे? सी.आर. दास। नागपुर के अधिवेशन का में जो था और वहाँ से जो प्रस्ताव पारित हुआ था असहयोग आंदोलन का, वो कौन किए थे? सी.आर. दास, चित्तरंजन दास। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग आंदोलन। अब देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के मन से असहयोग आंदोलन 1920 में ही शुरू किया गया था, तो ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है कि 1920 में होगा, है ना। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई, है ना। ये याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से आरंभ हुआ। ये डेट भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन पारित हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, मैंने अभी अभी चर्चा किया था क्वेश्चन 1 में, वो क्या था? प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन हो जाएगा। रीजन क्या था कि इससे पहले जो भी आंदोलन हुए थे, तो वो जैसे चंपारण वगैरह आपने देखा होगा, वो क्षेत्रीय आंदोलन था। तो गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वर्ष 1917 में चंपारण नील खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। तो वर्ड को देखिएगा, तो ये पहला आंदोलन था, ठीक है। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो 1920 से 1922 में चलाया गया था। प्रथम जन आंदोलन, है ना। और जो 1917 में हुआ था वो क्या था? किसान आंदोलन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है? दोस्तों, ये कन्फ्लिक्ट क्वेश्चन है, कभी 4 फरवरी कभी 5 फरवरी दिया जाता है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे मैंने इस तरह से हटा दिया है 4 फरवरी को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 5 फरवरी हो जाएगा। अब जब भी क्वेश्चन ये आता है तो इसमें कहीं पे 4 फरवरी और कहीं पे 5 फरवरी दिया जाता है, तो आप मारिएगा 5 फरवरी, है ना। तो 5 फरवरी 1922। शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 5 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पे, कहाँ है दोस्तों चौरी चौरा नामक स्थान? गोरखपुर में, या भी यूपी के, है ना। किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा कांड कहाँ है? तो गोरखपुर में है। 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और इसी चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन ही होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन में जो गांधी जी का नारा था वो क्या था? 1 वर्ष में स्वराज, है ना। और जो भारत छोड़ो में क्या था? करो या मरो। तो यहाँ पे 1 वर्ष में स्वराज हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? अब इसमें से सही नहीं है वो आपको ढूंढना है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सही नहीं को एकदम मार्क कर लीजिए। जब भी आप एग्जाम में दे रहे होंगे एग्जाम हॉल में, तो आप जब भी क्वेश्चन को देखें, तो जब भी सही नहीं है ना, ये वाला वर्ड आए तो इसको तुरंत मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूज होता है। हम लोग क्या करते हैं, सही है ना, ये देख लेते हैं, जबकि लिखा है सही नहीं है। इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी। द पीरियड ऑफ दिस मूवमेंट वाज 1920 टू 1922। एकदम बिल्कुल सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। अभी अभी आपने देखा क्वेश्चन में। इसमें बहिष्कार की योजना थी और M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन क्या है? M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थक किया था। ये गलत है, क्योंकि M.A. जिन्ना जो है वो समर्थक नहीं थे इस आंदोलन के। तो इसका आंसर देख लीजिए। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। अब दोस्तों, मैंने बताया था कहीं 4 फरवरी कहीं 5 फरवरी दिया जाता है, तो आप क्या याद रखिएगा? 5 फरवरी। इसको 5 फरवरी वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों को पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इसका विरोध किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी। अब महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई थी? हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर और राइटच ऑनरेबल। तो इसमें आपको पता होगा ऑप्शन हो जाएगा केसरे हिंद।
तो महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई थी ब्रिटिश के द्वारा? केसरे हिंद। उसी को उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापिस किया था। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915 में, उसे प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध में प्रयासों में मदद की, है ना, प्रयास में मदद की, जिसके लिए सरकार उन्होंने केसरे हिंद से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपनी पदवियां उपाधियां त्याग दी। यथा जमनलाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। आप ये याद रखिएगा, बजाज है ना, बजाज ने राय बहादुर की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी? अब ये जो नेता है, इनमें से कौन नेता ऐसे ने जिसने अपनी वकालत छोड़ी थी? तो महात्मा गांधी ऑप्शन है, मदन मोहन मालवीय है, तेज बहादुर सप्रू है और चित्तरंजन दास है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका दोस्तों? चित्तरंजन दास। तो असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू नहीं, चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ी थी। अब इसमें कौन कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, चित्तरंजन दास अभी देखे, मोतीलाल नेहरू आगे आने वाले, राजेंद्र बदरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल तथा वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ी थी। ये लोग आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? अब ये प्रॉपर हो गया दोस्तों BPSC बिहार स्पेशल, है ना, BPSC का भी ये बिहार स्पेशल है। ये याद रखिएगा किस क्षेत्र में है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर A छपरा। तो राहुल सांकृत्यायन जो है असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन किस क्षेत्र से? तो वो छपरा क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो राहुल सांकृत्यायन 1893 से 1963 गोरखपुर उत्तर प्रदेश के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? अब देखिए ये सब क्वेश्चन है कि आप जब बुक पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इसका अगर हम बात करें ऑप्शन, तो ऑप्शन आ जाएगा जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत किसने छोड़ी थी? चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ये सब थे। और जिस पटना कॉलेज कौन छोड़े थे? जयप्रकाश नारायण, जो बाद में चल के लोकनायक बने। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज चरका जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश कर लिया था। दोस्तों क्या था 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो लोगों से अपील की गई थी कि जो अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करे और स्वदेशी में एडमिशन ले। तो उसी में ये चीज़ हुआ था, इन्होंने यहाँ छोड़ दिया था और स्वदेशी विद्यापीठ जो बिहार विद्यापीठ है उसमें प्रवेश लिया था। तो आज का 10 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइए और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।